नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और अब तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत इकाई क्रमांक 2 विज्ञापन से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पाठ्यक्रम में दिए हुए विज्ञापन की परिभाषाएं, विज्ञापन के प्रकार, ये मुद्दे हमारे हो चुके हैं। आज हम इसी इकाई का अगला मुद्दा जो है विज्ञापन के तत्व, इसको हम देखने वाले हैं। और इस मुद्दे में हम देखेंगे कि किस प्रकार विज्ञापन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है और विज्ञापन किन चीज़ों के आधार पर या किन तत्वों के आधार पर बनता है, और विज्ञापन में ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए कि जिसके आधार पर विज्ञापन तैयार होगा। तो ये सभी बातें जो है विज्ञापन के तत्व के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। तो विज्ञापन के तत्व जो है विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपने चिंतन से जो है विज्ञापन से संबंधित तत्वों से संबंधित या विज्ञापन की आवश्यकता से संबंधित, विज्ञापन के गुणों से संबंधित बहुत सारी बातें बताई है। उन्हीं विद्वानों के चिंतन से या उन्हीं विद्वानों के चिंतन के आधार पर कुछ प्रमुख बातें जो है विज्ञापन को बनाने के लिए आवश्यक होती है, और उन बातों को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो विज्ञापन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये देखिए। विज्ञापन के तत्व कुछ इस प्रकार होते, देखिए। विज्ञापन के प्रमुख तत्व विज्ञापन ग्राहकों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला तत्व होता है। मतलब विज्ञापन का जो प्रमुख तत्व होता है कि विज्ञापन बनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि उस विज्ञापन को देखने वाला जो भी कुछ दर्शक है या सुनने वाला जो भी कुछ दर्शक है या पढ़ने वाला जो भी कोई व्यक्ति है, उसके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, यही विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और इसी तत्वों के आधार पर विज्ञापन काम करते हैं। इससे ग्राहक वस्तु से भली भांति परिचित हो जाते हैं और उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। मतलब विज्ञापन एक बार अगर उस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर छा जाए तो समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति जो है संबंधित वस्तु को खरीदता है। तो इसलिए विज्ञापन के तत्वों के भीतर वही बात सामने आ जाती है कि जो वांछित या इच्छित जो संदेश होता है उसको संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना, और पहुंचने के बाद उससे संबंधित प्रतिक्रिया के रूप में अगर वो ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदता है तो समझ लीजिएगा कि वो विज्ञापन सफल माना जाएगा। तो विद्वानों के मत से या विद्वानों के चिंतन से विज्ञापन के कुछ तत्व बताए गए हैं, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि विज्ञापन के जो प्रमुख तत्व है उनको मद्दों के भीतर हमने विभाजित किया है, और ये मद्दे पहले मैं आपको बताऊंगा। पहला विज्ञापन का तत्व है, हम बाद में क्या करेंगे इसको एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। पहला विज्ञापन का तत्व है उत्पादित वस्तु अथवा सूचना या संदेश। मतलब विज्ञापन बनाने के लिए कोई तो वस्तु चाहिए, सूचना चाहिए, संदेश चाहिए, ये पहला तत्व है। दूसरा है माध्यम, अर्थात वह विज्ञापन किसी भी माध्यम से वहां पे प्रस्तुत होना जरूरी होता है, इसलिए माध्यम आवश्यक है। फिर तीसरा जो होता है वस्तु ज्ञान, अर्थात कोई भी विज्ञापन करता किसी भी वस्तु का अगर विज्ञापन कर रहा है तो उसके लिए उस वस्तु का ज्ञान उसके पास होना आवश्यक है। उसके बाद अगला चौथा तत्व है नवीनता अथवा कल्पकता। नवीनता अथवा कल्पकता से तात्पर्य है कि कोई भी विज्ञापन करता जब विज्ञापन बनाएगा तो उसमें कुछ तो नया दिखाए, या उसी नएपन के आधार पर ग्राहक जो है उस ओर आकर्षित होते हैं। तो नवीनता या नयापन जो है या कल्पकता जो है, ये भी एक विज्ञापन का तत्व है। पांचवा है सुस्पष्टता, सरलता, सहजता, अर्थात विज्ञापन कहीं पर भी कठिन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी असहज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जो है सरल होना चाहिए। एक बार देखने के बाद तुरंत विज्ञापन जो है दर्शकों के, ग्राहकों के दिलो दिमाग पर वो छा जाना चाहिए। अर्थात आपने भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखे होंगे कि जो टीवी पर प्रसारित होते हैं, एक बार आ जाते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सुस्पष्ट होनी चाहिए, सहजता के साथ वो जो है समझ में आना चाहिए। तो अगला छठा तत्व है विश्वसनीयता। विज्ञापन में जो भी कुछ दिखाया जाता है उसमें विश्वसनीयता का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर विज्ञापन जो है सही या सकारात्मक असर जो है संबंधित ग्राहक पर छोड़ पाएगा। तो विश्वसनीयता ये भी एक तत्व है। अगला तत्व है आकर्षक रचना। विज्ञापन बनाते समय उस विज्ञापन की रचना जो है या उसका जो गठन है वो आकर्षक ढंग से होना जरूरी है, तभी ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होंगे। अगला है
आठवां तत्व है संक्षिप्तता। विज्ञापन भली भांति बड़ा नहीं होना चाहिए, विज्ञापन जितना हो सके संक्षिप्त होना चाहिए, और ये संक्षिप्तता एक गुण जो है विज्ञापन में या तत्व जो है आ जाता है। नौवां जो तत्व है वह रोचकता, अर्थात नवीनता जिस प्रकार जरूरी है विज्ञापन में, उसी प्रकार वह विज्ञापन रोचक भी होना जरूरी है। रोचक से तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ तो ऐसे जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए जो दर्शक जो है आगे की बातें देखने के लिए लालायित हो। मतलब क्या है, आगे की बातें पढ़ने के लिए लालायित हो। इसका मतलब यह है कि विज्ञापन में वो जिज्ञासा, वो रुचि उत्पन्न होनी जरूरी है, अर्थात उस प्रकार से उसको प्रस्तुत करना जरूरी है। और 10वां तत्व है दृष्टा दर्शकों का स्तर, अर्थात वह विज्ञापन किनके लिए बनाया जा रहा है उसका भली भांति ज्ञान जो है विज्ञापनकर्ता को चाहिए, या विज्ञापक जो होता है उसके द्वारा ये जान लेना जरूरी है कि वह विज्ञापन किस उम्र के दर्शकों को या किस उम्र के लोगों तक ये विज्ञापन पहुंचाना है। तो ये दृष्टा या दर्शकों का स्तर भी जो है विज्ञापन के तत्व में आ जाता है। 11वां तत्व है आदर्श, अर्थात आदर्श से तात्पर्य है कि विज्ञापन में ऐसी कुछ तो बात होनी चाहिए जो देखने वाले ग्राहकों को उसमें थोड़ा सा वो आदर्श की बातें जो है दिखाई दे। तो इस तरह से लगभग 11 तत्व है विज्ञापन के। हम सबसे पहले मैंने जानबूझकर इन तत्वों को मद्दों के रूप में आपके सामने रखा है। हम इसके बाद जो है एक एक करके उसको विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला जो तत्व है विज्ञापन का वो है उत्पादित वस्तु या सूचना। उसमें विद्वानों का क्या मत है, देखिए। विज्ञापन बनाने के लिए निश्चित एक वस्तु अथवा कोई संदेश या अथवा कोई सूचना होनी अनिवार्य है। मतलब विज्ञापन जब बनाना है तो किसी वस्तु या किसी सूचना या किसी संदेश के बगैर जो है बनाया नहीं जा सकता। विज्ञापन बनाने के लिए कोई तो चीज चाहिए ही। उदाहरणार्थ, कोई पेन का विज्ञापन करना है तो पेन ये एक वस्तु है, उसकी आवश्यकता है कि पेन का विज्ञापन अगर वो बनाया जाता है तो वो वस्तु के तौर पर वहां पे उस रूप में दिखाया जाएगा। तो मुझे बताना क्या है कि विज्ञापन बनाने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व पहला यह है कि उस विज्ञापन में कोई तो वस्तु होनी चाहिए, संदेश होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए, जिसका हमें जन समुदाय में प्रचार प्रसार करना होता है। मतलब ऐसी वस्तु होनी चाहिए कि जिसका हमें प्रचार प्रसार जनता में करना होता है। इस तत्व के बिना विज्ञापन बन ही नहीं सकता है। मतलब ये वस्तु या सूचना या संदेश जो है ये विज्ञापन का अनिवार्य तत्व है। इसके बगैर हम अगर विज्ञापन की कल्पना करेंगे तो विज्ञापन तैयार नहीं हो सकता। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि विज्ञापन बना लीजिएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न ये उभरेगा कि विज्ञापन बनाना है तो किस संदर्भ में बनाना है, किसके बारे में बनाना है। तो ये वस्तु के रूप में जो है वो चीज आवश्यक है। विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि ग्राहकों को उस वस्तु का परिचय प्राप्त करा दे, अर्थात उस वस्तु की जानकारी जो है विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को दी जाती है। इसलिए विज्ञापन बनाने के लिए कोई तो एक वस्तु अथवा सूचना अथवा संदेश जो है होना अनिवार्य होता है। मतलब पहला तत्व जो है विज्ञापित वस्तु या उत्पादित वस्तु या संदेश जो है ये विज्ञापन का पहला तत्व आ जाता है। दूसरा तत्व है माध्यम, अर्थात विज्ञापन बनाने के बाद वह किस माध्यम के लिए बनाया जा रहा है ये भी बहुत जरूरी होता है। विज्ञापनकर्ता सबसे पहले वस्तु के बारे में जान लेता है और दूसरे स्तर पर वह किस माध्यम के जरिए वह विज्ञापन करना है। माध्यम से तात्पर्य क्या है कि मीडिया या जिसके साधन से हम उस विज्ञापन को जो है जनता तक पहुंचाते हैं। उदाहरणार्थ, आपको कोई पेन का विज्ञापन करना है और उस पेन के विज्ञापन के बारे में आपने समाचार पत्रों को चुन लिया है, तो समाचार पत्र के लिए जिस प्रकार का विज्ञापन बनेगा वो टीवी के लिए अलग बनेगा, दूरदर्शन के लिए, आकाशवाणी के लिए अलग बनेगा, इंटरनेट के लिए अलग बनेगा। मुझे बताना क्या है कि माध्यम जो है विज्ञापन की स्थिति को या स्वरूप को जो है तय करते हैं। अर्थात विज्ञापन का अगला अनिवार्य तत्व है कि माध्यम से तात्पर्य है कि जिसके माध्यम से या जिसके मदद से जो है वो विज्ञापन जनता में प्रसारित होने वाला होता है। तो विद्वानों का क्या मत है, देखिए। विज्ञापन के प्रमुख तत्वों में से एक तत्व जो है माध्यम भी है। उत्पादन करने वाला ये उत्पादक जो है किसी विज्ञापनकर्ता के पास जब चला जाता है तो अपनी वस्तु को जब लेके जाता है, उसको विज्ञापित करना होता है, तब तो वो स्वयं तक नहीं पहुंचता। तो वो सबसे पहले विज्ञापनकर्ता के पास चला जाता है और उस वस्तु को विज्ञापित करने की चर्चा जो है वहां पे हो जाती है। बल्कि वह संचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाता है। मतलब
विज्ञापनकर्ता बाद में क्या करेगा कि कंपनी के माध्यम से जो भी वस्तु उसके पास आई है उसका अगर विज्ञापन बनाना है तो विज्ञापनकर्ता सबसे पहले ये जान लेगा कि वह किस माध्यम के जरिए विज्ञापन करना है, दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, या इंटरनेट के या समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करना है। तो ये सभी बातें जो है सबसे पहले वो जान लेता है। और अगर रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि माध्यमों के लिए वो विज्ञापन बनाना है तो उन माध्यमों के स्वरूप के आधार पर, उन माध्यमों की जो मर्यादाएं हैं, सीमाएं जो है, उसके आधार पर उसको बनाने की कोशिश करेगा। विज्ञापन के लिए माध्यमों का होना अत्यंत आवश्यक है। माध्यमों के जरिए ही लोगों के घरों में या जेब में उस वस्तु को अथवा संदेश को जो है पहुंचाया जा सकता है। हम जानते हैं कि दूरदर्शन सबके घर में है, मोबाइल सबके जेब में है। अर्थात मुझे बताना यह है कि माध्यम ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से उस वस्तु को हम उस व्यक्ति के जो है घर तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए विज्ञापन में माध्यमों का अत्यंत महत्व है और उसके बल पर ही विज्ञापित वस्तु जो है ग्राहकों तक पहुंचती है। अगला जो तत्व है वस्तु ज्ञान। वस्तु ज्ञान से तात्पर्य है कि विज्ञापन में जो वस्तु विज्ञापित की जाने वाली है उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण ज्ञान जो है विज्ञापनकर्ता को होना जरूरी है। अर्थात विज्ञापन में या विज्ञापन के तत्वों में वस्तु ज्ञान का अत्यंत महत्व है। कैसे, देखिए, विज्ञापनकर्ता को विज्ञापित की जाने वाली वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है जिसके आधार पर वह विज्ञापन बनाता है। मतलब विज्ञापनकर्ता को ये जान लेना जरूरी है कि वो जिस किसी वस्तु को, उदाहरणार्थ प्रेशर कुकर है या कुकर या फ्रिज है, समझ लीजिएगा कि फ्रिज का विज्ञापन करना है तो मार्केट में तो बहुत सारे विज्ञापन है और कंपनी ने ये नया प्रोडक्ट निकाला है, नया मॉडल निकाला है, तो विज्ञापनकर्ता को वो जान लेना जरूरी है कि अन्य प्रोडक्ट की तुलना में इस फ्रिज में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके बल पर यह विज्ञापन चलेगा, मतलब जिसके बल पर इस वस्तु को जो है लोग खरीदेंगे। तो इसलिए उस वस्तु का ज्ञान लेना या उसके बारे में जानकारी लेना विज्ञापनकर्ता का काम है। संबंधित वस्तु के गुण, विशेषताएं, उसकी उपयोगिता, इसके आधार पर ही प्रस्तुत विज्ञापन किया जा सकता है। मतलब वह वस्तु, उसकी खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, अन्य वस्तुओं की तुलना में लोग उसको ही क्यों खरीदे, ये बातें जो है वस्तु ज्ञान के अंतर्गत वहां पे विज्ञापनकर्ता ने जान लेनी आवश्यक है। अपूर्ण वस्तु ज्ञान से ग्राहकों के मन में संभ्रम होना स्वाभाविक है। मतलब अगर विज्ञापनकर्ता के मन में अगर उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है, तो वह अगर विज्ञापन करता है तो ग्राहकों को या दर्शकों के मन में जो है उस वस्तु के बारे में संभ्रम होना ये स्वाभाविक है। इसलिए विज्ञापित वस्तु को विज्ञापित करने से पहले विज्ञापनकर्ता ने भली भांति उस वस्तु का ज्ञान जो है हासिल करना जरूरी है, तभी जाकर वो सफल विज्ञापन कर सकता है। अगला विज्ञापन का तत्व है नवीनता अथवा कल्पकता। देखिए नवीनता में क्या कहना है। नवीनता यह भी एक प्रमुख विज्ञापन का तत्व है। इसे प्रमुख तत्वों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि प्रत्येक विज्ञापन कुछ तो नई चीज सामने लाता है। नवीनता से तात्पर्य नावीन्य से है, अर्थात विज्ञापनकर्ता को बनाए जाने वाले विज्ञापन में नवीनता दिखानी अनिवार्य होती है। क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, हम देखते हैं कि टीवी पर बहुत सारे विज्ञापन आ जा रहे हैं। कपड़े धुलने की पाउडर होने दीजिए, डिटर्जेंट कह लीजिएगा, या कपड़े धुलने का साबुन होने दीजिएगा, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है और प्रत्येक वस्तु का अपना एक विज्ञापन है और उस प्रत्येक साबुन के विज्ञापन में कुछ तो नया दिखाने की कोशिश की जा रही है। व्हील का विज्ञापन ले लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा झाग छोड़ता है और कम गलता है, तो ये कुछ नया जो तरीके जो होते हैं, मतलब उस वस्तु को इस्तेमाल करने के बाद ग्राहकों की जो समस्याएं या कुछ अड़चनें निर्माण होती है उसको सुलझाने के लिए नई नई जो कल्पनाएं इस विज्ञापन के माध्यम से बनाई जाती है या परोसी जाती है, उसके आधार पर ग्राहक जो है उस वस्तु को खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए विज्ञापनकर्ता ने उस विज्ञापन में कल्पकता को अपनाना जरूरी है, नवीनता को अपनाना जरूरी है और उसी के आधार पर जो है विज्ञापनकर्ता कल्पक बुद्धि के आधार पर नए नए तरीके या नए नए संदर्भ लेकर विज्ञापन को बनाता है। मतलब आप देखते हो कि बहुत बार ऐसे विज्ञापन आपने देखे होंगे कि उसकी कल्पना जो है विज्ञापनकर्ता के दिमाग में कैसे आई। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि मेंटोस नामक एक चॉकलेट है। आप मेंटोस चॉकलेट के बारे में जानते होंगे
कि जिसका टैगलाइन ही आता है कि मेंटोस खाइए दिमाग की बत्ती जलाइए। मतलब उसके ऊपर एक विज्ञापन बनाया है। आपने अगर उस विज्ञापन को देखा होगा तो उसको समझ पाएंगे। तो वो विज्ञापन क्या है कि एक जंगल में जो है एक गधा और बंदर दिखाए गए हैं, और सबसे पहले वहां पे दिखाया गया है कि बंदर जो है गधे को गाड़ी पर बिठाता है और बंदर उसको खींच रहा है, और बीच रास्ते में उसको मेंटस चॉकलेट मिल जाता है और वो खा जाता है और उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो बाद में वो बंदर क्या करता है कि उस गधे को गाड़ी को जोड़ता है और वो खुद गाड़ी पर बैठता है, और वहां पे वो विज्ञापन जो है दिखाता ये है कि मेंटोस खाइए दिमाग की बत्ती जलाइए। इसका मतलब ये है कि उस चॉकलेट को खाने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है अपने दिमाग में जो है नई नई कल्पनाएं ला सकता है, नए नए जोश के साथ वो काम कर सकता है। तो ये जो नवीनता है, ये जो कल्पकता है, ये विज्ञापन दर्शकों को जो है भाती है, और दर्शक जो है उस चॉकलेट की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो भी ट्राई कर लेते हैं कि सही में ऐसा होता है क्या, और उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तो ये कल्पना वाली, ये नवीनता वाली जो बातें हैं वो विज्ञापन में दिखानी आवश्यक होती है। अगला जो विज्ञापन का तत्व है वो है सुस्पष्टता, सरलता और सहजता। सुस्पष्टता, सरलता, सहजता से तात्पर्य क्या है? देखिए, विज्ञापन में सरलता का तत्व अत्यंत आवश्यक है। सरलता से तात्पर्य क्या है कि कोई भी क्लिष्टता उसमें न हो, कोई भी कठिनता उसमें न हो, सहज रूप से, सरलता से वह विज्ञापन तुरंत लोगों के दिमाग में आ जाए। उसके लिए ज्यादा प्रश्न उसके दिमाग में तैयार न हो। एक सामान्य व्यक्ति को शीघ्रता से वह विज्ञापन समझ में आना चाहिए। विज्ञापन में क्या संदेश दिया है, इसके लिए उसके दिमाग में कोई भी प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं होना चाहिए। इसका आकलन विज्ञापन जितने समय में प्रस्तुत किया जाता है उस समय में उसका होना आवश्यक है। मतलब विज्ञापन मान लीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर समय की बात की जाए तो 30 सेकंड के होते हैं, और जितने समय के लिए विज्ञापन प्रस्तुत किया गया है उसी दौरान जो है उसमें जो भी कुछ बात या नवीन या कल्पना जो बताई गई है वो उस देखने वाले व्यक्ति के दिमाग में आनी चाहिए, उसका आकलन होना चाहिए, उस समय में होना आवश्यक है। आज के व्यस्त जीवन में विज्ञापन के संक्षिप्त समय में यह तत्व बहुत उपयोगी होता है। मतलब आज देखते हैं हम कि हमारी जिंदगी कितनी रफ्तार से दौड़ रही है, और उस रफ्तार भरी जिंदगी में जो है विज्ञापन को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगर किसी को दिखाना है या सामने लाना है उस विज्ञापन को, और दर्शकों ने उस विज्ञापन को देखना जरूरी है, तो उस विज्ञापन में कुछ ऐसे बातों को दिखाना जरूरी होता है जिसके आधार पर दर्शक जो है थोड़ा रुक कर जो है उसको देख सके। तो इसलिए ये सरलता, सहजता वाली जो बात है तो आसानी से वो विज्ञापन समझ में आ जाए। दूसरी एक बात यह है कि कोई भी विज्ञापन जो है या कोई भी वस्तु जो है सभी के लिए लागू हो जाती है। तो वो विज्ञापन देखने के लिए छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं। तो उनके आयु के हिसाब से भी अगर विचार किया जाए तो बड़े लोग तो तुरंत समझ लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे उसको समझेंगे कह नहीं सकते। तो इसलिए विज्ञापन को सरल होना, सहज होना आवश्यक है। देखने वाले हर दर्शक को वो समझ में आना चाहिए। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, तो उनको भी वो विज्ञापन समझ में आ जाए। इसलिए विज्ञापन में सरलता का तत्व, सहजता का तत्व जो है, सुस्पष्टता का तत्व जो है होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से लगभग 5 मुद्दे जो है तत्वों के भीतर हमने देखे हैं। अगले लेक्चर में मैं बाकी के जो 6 तत्व जो है उसको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा। अब रुकते हैं, धन्यवाद।